नमो नमः। आज हम अलंकार का अंतिम भाग पढ़ेंगे। उस क्रम में हम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार पढ़ेंगे। यह अलंकार जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अप्रस्तुत की प्रशंसा यानी जो उपस्थित नहीं है उसकी प्रशंसा अप्रस्तुत प्रशंसा कहलाती है। इसका लक्षण इस प्रकार से है: अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रयाः। अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया। अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया। यानी अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत की प्रशंसा। प्रस्तुत क्या हो गया? उपमेय, और अप्रस्तुत हो गया उपमान। कि अप्रस्तुत की प्रशंसा यानी उपमान की प्रशंसा या सा, और जो ये उपमान की प्रशंसा है सा सैव प्रस्तुताश्रया, और वही किसके आश्रित है? प्रस्तुताश्रय यानी उपमान उपमेय के आश्रित होकर के उपमान की जो प्रशंसा की गई है वो अप्रस्तुत प्रशंसा है। यानी अप्रस्तुत प्रशंसा तो हो गई उपमान की प्रशंसा, और प्रस्तुताश्रय हो गया उपमेय का आश्रय। मूल है प्रस्तुत यानी जो सामने उपस्थित है वो प्रस्तुत है, और जिसकी उपमा दी गई है जो कहीं दूर है, सामने नहीं है, वो हो गया अप्रस्तुत। यानी उपमान है अप्रस्तुत, और अप्रस्तुत की जो प्रशंसा है वह कैसे की जाए? प्रस्तुत के आश्रय से, यानी प्रस्तुत को छोटा दिखा करके अप्रस्तुत को बड़ा दिखा करके जो प्रशंसा की जाती है वह अप्रस्तुत प्रशंसा कही गई है। यहाँ अप्रस्तुत वस्तुओं की प्रशंसा से प्रस्तुत वस्तु की निंदा प्रतीत होती है, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार होता है। उदाहरण है इसका: पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम् अधिरोहति स्वस्थादेवपमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः। पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम् अधिरोहति स्वस्थादेवपमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः। इसमें कहा गया है कि पादाहतम यद उत्थाय, पादाहतम यानी पाद से आहत होकर के यदि उसको पैर की ठोकर लगे तो यद उत्थाय वह उड़ करके उठ करके मूर्धानम अधिरोहति, मूर्धा यानी सर पर, अधिरोहति अधिरूढ़ हो जाती है, सर पर चढ़ जाती है। तद्वरम रजः, वह रजः, रजः यानी वह धूली, वरम श्रेष्ठ है किससे? स्वस्थादेव अपमानेऽपि, देहिनः देही से, देहिनः यानी मनुष्य, शरीरधारी जो मनुष्य है उससे, तद्वरम रजः वह रजः श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जो देहिनः अपमानेऽपि स्वस्थाद यानी अपमान होने पर भी जो स्वस्थ है, यानी जिसको अपमान का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई उसके अंदर अपमान से भी उसको कोई क्रोध नहीं आ रहा है, तो उससे तो वह तद्वरम रजः, वह रज जो है वह वरम वह श्रेष्ठ है, वह मिट्टी श्रेष्ठ है जो पादाहतम यानी अपमानित होने पर, पैर से स्पर्श होने पर, उत्थाय उठ करके, मूर्धानम अधिरोहति सर पर आरूढ़ हो जाती है। यानी मानो यहाँ मिट्टी को पैर का स्पर्श उसका अपमान हुआ, और अपमान होने पर वो उसका क्रोध होने पर वह अपमानित करने वाले के ही सर उड़ कर के उसके सर पर, उसके शरीर पर आरूढ़ हो जाती है और अपना अपमान का बदला ले लेती है। लेकिन ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है जो अपमानेऽपि अपमान होने पर भी स्वस्थादेव जो प्रसन्न रहता है, या जिस पे कोई उसका असर नहीं होता,
तो इसलिए चूँकि यहाँ पे रजह के आश्रय से यानी उस रजह यानी मिट्टी की प्रशंसा की गई है और उस देही की निंदा की गई है। प्रस्तुत जो देही है, देही नहा यानी जो शरीरधारी जो मनुष्य है उसकी निंदा की गई है, क्योंकि वो अपमानित होने पर भी प्रसन्न रहता है। और उस मिट्टी की प्रशंसा की गई है, अप्रस्तुत की प्रशंसा की गई है। प्रस्तुत हो गया देही और अप्रस्तुत हो गया रजह। रजह की प्रशंसा है और देही की निंदा है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अब अगला अलंकार है और अंतिम अलंकार है विशेषोक्ति। विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः। विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः। एक बार पुनः पाठ करते हैं। विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः। पूर्व में हमने विभावना अलंकार पढ़ा था, तो उसमें विभावना अलंकार क्या था? क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना, यानी क्रिया तो हो, क्रिया का निषेध हो, लेकिन फल की प्राप्ति हो तो वहाँ विभावना होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, कारण तो है लेकिन कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है ये? विशेषोक्ति ही अखंडेषु कारणेषु, कारण की उपस्थित होने पर भी फलावचः, फल की अवचः, फल वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कारण होने पर भी कार्य दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए। स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः हर्तापि तनुं यस्य शम्भुना न बलं ऋतं। देखिए वापस। स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न बलं ऋतं। स एकस्त्रीणि जयति, वह अकेला ही त्रीणी, त्रीणी यानी तीनों को, जयति जीत लेता। अब तीन कौन है? तीनों लोकों को वह अकेला जीत लेता है। अकेला कौन? एकः कुसुमायुधः, ये जो जगन्ति जगत में कुसुमायुधः, कुसुम आयुध है जिसका, कुसुम यानी पुष्प आयुध है जिसके, ये कामदेव के लिए कहा गया है कि वह कामदेव एकः अकेला ही त्रीणी जगन्ति जयति। तो सह कुसुमायुधः एकः, वह अकेला कुसुमायुध त्रीणी जगन्ति जयति, तीनों लोगों को जयति जीत लेता, मतलब अकेला ही जीत लेता है, किसी और की उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आगे क्या कहते हैं? हर्ता अपि तनुं यस्य शंभुना न बलं ऋतं। शंभुना शिव के द्वारा यस्य तनुम हरतापि, उसका तनुम यानी शरीर का हरण कर लिया गया था। यानी जब शिव ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा उसके शरीर को भस्म कर दिया था कामदेव के, तो शरीर तो उसका नष्ट हो गया। यानी शंभु द्वारा यस्य तनुम हरतापि, उसका शरीर नष्ट किए जाने पर भी न बलम ऋतम, उसका बल नहीं छीन पाए, या बल का हरण उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए कि भाई किसी के पास भी बल का आश्रय उसका शरीर ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो शरीर ही नहीं है, यानी कारण ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, यानी बल का जो कारणभूत है वो नहीं है यहाँ पर, तो बल नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बल का आश्रयभूत कारण नहीं होने से बल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर न होने पर भी यहाँ पर फल की प्राप्ति हो रही है, बल रूपी फल की प्राप्ति हो रही है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। देखिए एक बार वापस। स एकः त्रीणी जगन्ति जयति कुसुमायुधः, वह अकेला कुसुमायुध
तीनों लोकों को जयति जीत लेता है, तो हरता अपि तनुम यस्य शंभुना, शंभु द्वारा उसके शरीर का हरण किए जाने पर भी न बलम वृतम, उसका बल नहीं छीन पाए। तो यहाँ पर बल का अभावभूत जो कारण है, शरीर का अभाव, वह होने पर भी उसका बल नहीं छीना जाना, यानी बल छीनना रूप या बल का अभाव रूप कार्य नहीं होने से यहाँ पर अखंडेशु कारणेशु, यानी कारण होने पर भी, शरीर का अभाव रूप कारण होने पर भी उसके बल का हरण रूप कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पर हमारे 12 अलंकार कंप्लीट हो गए हैं और इनको आप अच्छी तरह से याद करके लिख के याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आप इसमें, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, 15 नंबर आप केवल 12 श्लोक याद करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।